उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। और इन मुलाकातों के बाद से ही चर्चाएं चल रही थी कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। पूर्व में मुख्यमंत्री हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया कि हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। देखिए पूरी कहानी। धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मंत्रियों को हटाने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 पद फिर से खाली रखे जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विषय है और निश्चित रूप से योग्य, कर्मठ और जुझारू जो है उन्हीं विधायकों में से किसी को दायित्व दिया जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं, शायद वो उनके समय में धड़ाम और से उनके जो मंत्रियों ने और उनके विधायकों ने उनको छोड़ा था, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। साथ में हम क्योंकि चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे और अन्य जो हमारे कल जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए, निश्चित रूप से जनता के लिए आने वाले समय में जो हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक सेवा भाव से जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं, उनका समाधान करने के लिए हम काम कर। वहीं राज्य में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के इस बयान पर जमकर आलोचना की है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी, तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। साउदी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं। कि मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं हैं उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। साथ ही पिछले कार्यकाल की भी अगर हम बात करें तो भी पिछले 3-4 सालों तक मंत्रिमंडल लटकाए रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है जिस वजह से
भाजपा चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य की हो, वो मंत्रिमंडल विस्तार से डरती है। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज होने का जो सिलसिला है वो बढ़ जाए, इसके डर के कारण भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही। कुल मिलाकर राज्य में धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी चुनावी साल में मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएगी? क्या भाजपा पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी की वजह से ही कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है? क्या हरीश रावत का बयान भाजपा के भीतर किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने का अंदेशा तो नहीं कर रहा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।